सकता यारों, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारों, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। तो जो संघर्ष करेगा, जो चलेगा, जो जलेगा, उसी के घर में उजाला होगा। मतलब आज के दिन में भी अगर इस लॉकडाउन के दौरान में भी हम अपना काम कर रहे हैं, हम प्लान नहीं कर सकते, जाके घरों-घरों में हम ट्रेनिंग नहीं कर सकते, लेकिन हम वो सारे काम कर सकते हैं, जिन कामों के लिए हम अलग से वर्कशॉप कभी रखा करते थे। जिन कामों के लिए हम 15, 20, 50, 100 लोगों का वर्कशॉप किया करते थे, हम ये सोचा करते थे कि आज इनको इन टॉपिक पे सिखाएँगे, इस टॉपिक पे सिखाएँगे। आज हमारे पास पर्याप्त मौका है। आज हमें ना तो कंपनी में सेल भेजनी है, ना क्लोजिंग करनी है, ना कंपनी में फ़ोन करना है, ना ईमेल करना है, ना हमें ट्रेनिंग करनी है, ना हमें इवॉल्व करने हैं, सक्सेस डे करने हैं। हम पूरी तरीके से खाली हैं और इस्तेमाल हम करके अपने आने वाले कल को खुशहाल बना सकते हैं, जो लॉकडाउन के बाद का होगा। अब बात ये है कि सभी लोग खाली हैं और कहीं ऐसा तो नहीं कुछ आदतें लोग पाल ले रहे हैं। ध्यान से मैं अपनी बातों को शुरू करने से पहले आज मैं आपका खालीपन दूर करने आया हूँ दोस्तों, ये मेरा वादा है कि आज मैं आपको इतने सारे काम देने आया हूँ। मैं आज की मीटिंग की कुछ शर्तें बता दूँ, आज की मीटिंग को बहुत गौर से सुनिएगा। आज की मीटिंग में आपको बहुत सारे होमवर्क मिलने वाले हैं। वो होमवर्क जिन पे आप पिछले कुछ समय से सोच रहे थे कि हम काम करेंगे या करवाएँगे, लेकिन आप भी खाली नहीं होते थे, आपकी टीम भी खाली नहीं होती थी, कोई फील्ड में होता था, कोई अगली मीटिंग की प्लानिंग होती थी, तो शायद उन कामों पे हम फ़ोकस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज हम सभी लोग आज की जो मीटिंग है, इस मीटिंग के अंदर हम सभी लोग वो आज मैं बहुत सारे टास्क देने वाला हूँ जिसके ज़रिए आप अपने आप को व्यस्त पाएँगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनको मीटिंग के दौरान भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो हो सकता है ना करें, लेकिन जो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, यकीन मानिएगा दोस्त उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जो आराम तलब लोग हो गए हैं, मैं छोटी सी एक स्टोरी से शुरुआत करूँगा। एक टीचर था, उसने एक प्रयोग के लिए अपने बच्चे को कुछ मैसेज देने के लिए, अपने क्लास के बच्चों को मैसेज देने के लिए एक बहुत बड़ा कटोरा उसने लिया। उस कटोरे के अंदर ठंडा पानी उसने डाला और उस ठंडे पानी के अंदर एक मेढक को डाल दिया। उस ठंडे पानी के अंदर मेढक को डाल दिया और जब मेढक को उसने डाला, तो दिखाया अपने बच्चों को कि देखो मेढक कितने आराम से तैर रहा है। कुछ ही देर के बाद उसने उस कटोरे को और पानी वाले कटोरे को जिसमें मेढक था, उस कटोरे को एक गैस पे रख दिया गरम करने के लिए। धीरे-धीरे गैस की हीट बढ़ती जा रही थी और वो पानी गरम होता चला जा रहा था। तो उस दौरान मेढक कर क्या रहा था? मेढक कर ये रहा था कि जैसे-जैसे पानी का टेम्परेचर गरम हो रहा था, बढ़ रहा था, वैसे-वैसे वो मेढक अपनी एनर्जी के ज़रिए उस टेम्परेचर के हिसाब से अपने शरीर को बैलेंस कर रहा था। यानी उस टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा था। पानी का टेम्परेचर थोड़ा-सा और बढ़ा, तो उसने फिर से अपने शरीर का बैलेंस बिल्कुल उसी टेम्परेचर के हिसाब से बनाने की कोशिश करी। फिर पानी का टेम्परेचर और बढ़ा, फिर मेढक ने वही काम किया कि शरीर का जो अपना तापमान था उसको पानी के टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करी। लेकिन एक ऐसा स्टेज आया दोस्तों, जिस स्टेज पे उस मेढक का जो जो शरीर की पावर थी, वो जो पानी था ना, वो बिल्कुल उबाल करने लगा और उस मेढक की एनर्जी लॉस होने लगी। अब वो मेढक उछलना चाह रहा था, उस कटोरे से बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन वो मेढक एक आध 2 बार प्रयास तो किया लेकिन वो निकल नहीं पाया और कुछ ही क्षण के बाद उस मेढक की मौत हो गई। ये जो स्टोरी है ना, इस स्टोरी से आपको क्या समझ आता है, मैं नाम लेके बोलूँगा और अगर अपना म्यूट ओपन करके अगर वो बता सकेंगे तो बताएँगे। आलोक जी आपको क्या समझ आया? आलोक जी आप अपना म्यूट ऑन कर सकते हैं, आपको क्या समझ आया? आवाज़ आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है आलोक जी, बोलिए। तो जैसे वो मेढक था, जब पानी ठंडा था तो उसमें वो था और जब पानी धीरे-धीरे हीट होने लगा, तब वाष्प बन गया और
ओके, चलिए ठीक है, आलोक फिर जी वापस म्यूट बैठ करिए, के मेरे पास समय कम है, आलोक जी म्यूट करिए। आलोक जी दोस्तों ये बताने की कोशिश कर रहे थे, साइंटिफिक बात बताने की कोशिश कर रहे थे कि पानी भाप बन के उड़ गया, लेकिन मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि मेढक ने गर्म पानी को, जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ता गया, अपनी शरीर की सारी एनर्जी, अपनी शरीर का सारा तापमान उस पानी के तापमान को बैलेंस करने के लिए उसने अपनी सारी एनर्जी लॉस कर दी। और एक समय ऐसा आ गया कि मेढक के शरीर के अंदर बैलेंस, यानी उस परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालता चला गया, ढालता चला गया, ढालता चला गया, और एक समय ऐसा आया कि उसकी सारी एनर्जी लॉस हो चुकी थी, और लॉस होने के बाद उसके पास इतनी भी ताकत नहीं रह गई थी कि वो पूरी ताकत से उछाल मार के उस कप में, उस बड़े से बाउल के अंदर से वो बाहर निकल सके। दोस्तों कहीं हम और आप ऐसा तो नहीं कर रहे? कहीं हम और आप अपने घर के माहौल में अपने आप को ढाल तो नहीं रहे? कहीं टीवी चल रही है तो हम भी अपनी टीवी वाली आदत को बना तो नहीं रहे? कहीं कोई बैठ के लूडो खेल रहा है तो हम भी कहीं अपनी उसी परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल तो नहीं रहे? हम भी लूडो खेल रहे हैं। कहीं कोई मोबाइल पे, हमारे फैमिली मेंबर मोबाइल पे पिक्चर देख रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी उसी परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं और हम भी मूवी ही बैठ के देख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग गप सड़ा के लड़ा रहे हैं और हम भी अपने घर के माहौल में, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी गप सड़ा के लड़ाने में मशगूल हैं? लोग बिस्तर पे 10-10 घंटे, 12-12 घंटे सो रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी उसी माहौल के हिसाब से अपने आप को डाल रहे हैं दोस्त? अगर ऐसा आप कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसी मेढक की तरीके से आपकी जो एनर्जी है, जो पिछले कुछ टाइम से शेफ साहब के द्वारा आपको मिली है, मोटिवेशन देने की, लेने की, क्लास को करने की या प्रेजेंटेशन करने की, लोगों से बात करने की, ये सारी एनर्जी दोस्तों एक दिन लॉस हो जाएगी। और जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा ना, आपको आराम करने की आदत बन चुकी होगी, आपको टीवी देखने की आदत बन चुकी होगी, आपको उन परिस्थितियों में रहने की आदत बन चुकी होगी जिन परिस्थितियों में शायद आप कभी रहे नहीं थे, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान आपने अपनी आदत में उसको शुमार कर लिया। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा ना दोस्त, तो बिल्कुल उसी मेढक की तरीके से आप मुंह की खाएंगे। आप बिल्कुल उन लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे, आपको धूप अच्छी नहीं लगेगी, आपके पसीने आपको अच्छे नहीं लगेंगे, आपको फील्ड में लोगों से बात करना तब अच्छा नहीं लगेगा, अगर आप आराम तलब के आदती हो गए हैं तो। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर एनर्जी बरकरार रहेगी। अब एनर्जी बनी कैसे रहे? अब हम लॉकडाउन के बाद हम क्या करेंगे? तैयारी कैसी होनी चाहिए कि लॉक बाद हमारा जो बिजनेस हो वो बहुत तेजी से बढ़े, बहुत तेजी से हमारा बिजनेस इंक्रीज करे। जो पिछले लॉकडाउन के दौरान जो हमारा नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई हम लॉकडाउन के बाद 2-3 महीने के अंदर हम उस नुकसान की भरपाई कर लें। तो सवाल है दोस्तों, आज अभी आपको दिलीप सर ने बहुत सारे लीडरों की लिस्ट भेजी है कि फाइटर टीम के फला लीडर फला डेट में आपको ट्रेंड करने आएंगे। दोस्तों ये ट्रेनिंग बहुत मजेदार, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त होने वाली है। हर एक लीडर के बारे में मैं पर्सनली जानता हूँ, सबके अंदर अलग अलग क्वालिटी है, सबके अंदर अलग अलग चीजें हैं जो आपको वो सिखाएंगे, बताएंगे, बहुत मजा आने वाला है। ये ट्रेनिंग एक प्रकार से ये समझो अपना, इसको आप ऐसे मत समझो कि बस 12 बजे आना है वीडियो। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ इतने एक्साइटेड है, इतने एक्साइटेड है कि सुबह 7 बजे से ही वो जूम खोल खोल के बैठे हैं। कोई 7 बजे खोल ले रहा है, कोई 8 बजे खोल ले रहा है, कोई 10 बजे खोल ले रहा है ना? तो आपकी एक्साइटमेंट मैं समझ पा रहा हूँ। तो दोस्त ये ट्रेनिंग बिल्कुल जैसे हम बूट कैंप के अंदर एंजॉय करते हैं ना, बिल्कुल अगर ये लगातार आप लोग सही तरीके से सिस्टमेटिक, अगर आप जूम ऐप पे लगातार कंटिन्यू ट्रेनिंग फाइटर लीडर्स के द्वारा लेते रहें, और भी इवॉल्व इंडिया के बड़े बड़े लीडर्स आएंगे, महागुरु सर का आशीर्वाद कल हमें मिला ही, हर सर का नंबर आने ही वाला है, और भी बहुत सारे लीडर्स से आपकी मुलाकात होने वाली है। तो दोस्तों ये ट्रेनिंग भी चलती रहेगी, हंसी मजाक भी चलता रहेगा, हमारा माहौल भी पॉजिटिव बना रहेगा, और हमारा उद्देश्य भी यही है, हमारा माहौल पॉजिटिव बना रहे, हमारी एनर्जी बरकरार रहे, और हमारे कुल्हाड़ी के अंदर धार आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी कुल्हाड़ी रखे रखे जंग पड़ जाए, मतलब हमारे फाइल फोल्डर बस्ते में ही है, हमारी बाइबल बस्ते में ही है, तो उन बस्तों से, उन फाइल फोल्डर को, बाइबल को निकालने का समय आ चुका है दोस्तों। आज से वो ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू है। ओके, आवाज आ रही है दोस्त? हाँ सर, आवाज आ रही है। अभी आवाज आ रही है? आवाज आ रही सर।
यस सर, आई सर। ओके। तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत सारे टास्क देने वाला हूँ, बहुत सारे काम देने वाला हूँ। बहुत सारे लोग ये वाली बात बोल रहे थे कि सर हमारे पास करने के लिए अब कुछ नहीं है, हम खाली हैं। तो आज बहुत सारे काम मैं आपको देने वाला हूँ। मैं शुरुआत करूँगा वहाँ से जहाँ से हमारे बिज़नेस की शुरुआत होती है और हर एक सीनियर बताता है। अभी कल दीपक सर ने बताया कि हमें अपनी लिस्ट बनानी है, हमें अपने कॉन्टैक्ट निकालने हैं, उनको एक लिस्ट उसका फॉर्मेट सर भेजेंगे, दिलीप सर भेजेंगे, तो हम लोग उस फॉर्मेट पे काम करेंगे। बट अभी आज जब भी हमारे साथ कोई नया बंदा ज्वाइन करता है तो हम उसको बोलते हैं कि आप अपनी लिस्ट को मेंटेन करो। तो दोस्तों आज मैं फिर से आपकी लिस्ट बनवाना चाहता हूँ। आज फिर से आपको अपनी डायरी बनानी है। और लिस्ट बनानी कैसे है, मुझे 4 टाइप की लिस्ट चाहिए। पहली वो लिस्ट जिन्हें आप प्लान दिखाना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली वो लिस्ट जिन्हें आप प्लान दिखाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट। दूसरी वो लिस्ट जिन्हें आप प्लान दिखा चुके हैं। और तीसरी वो लिस्ट जो आपका प्लान देख तो चुके हैं और आपके साथ ज्वाइन कर चुके हैं। और चौथी वो लिस्ट जिन्होंने आपको टाल दिया है, मतलब 15 दिन बाद करूंगा, 20 दिन बाद करूंगा, सोच के बताऊंगा। ये 4 तरीके की लिस्ट आपको बनानी है। पहली वो जिन्हें प्लान दिखाना है, दूसरी वो जो आपके प्लान को देख चुके हैं, तीसरी वो जो आपके प्लान को देखने के बाद ज्वाइन कर चुके हैं, और चौथी वो जो आपको टाल रहे हैं, अभी तक टाले हुए हैं, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन बाद करूंगा। तो ये 4 तरीके की आप लिस्ट ईमानदारी से बनाएंगे और इस लिस्ट को आप अपने पर्ल लीडर को फॉरवर्ड करेंगे। और जितने भी पर्ल हैं वो सारे पर्ल की रिपोर्टिंग दिलीप सर को जानी चाहिए कि हाँ उनके टीम के अंदर प्रॉपर वो लिस्ट बनाई जा रही है या नहीं बनानी जा रही है। अगर नहीं बनाई जा रही है तो दोस्त फिर आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों की अगर रिपोर्ट आना शुरू हो जाए तो फिर ये मीटिंग करने में हमें और भी मजा आएगा। ये तो हो गया पहला टास्क। अब रही बात अगला काम हमें क्या करना है। आप बोल रहे थे ना कि काम की कमी है, हमारे पास काम करने के लिए कोई काम नहीं है। आज इतना काम दूंगा आप परेशान हो जाएंगे। अगला जो काम आपका है, ये काम सिर्फ और सिर्फ सिल्वर और फ्रेशर के लिए दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ये जो काम है ये सिर्फ और सिर्फ सिल्वर लीडर के लिए है और फ्रेशर के लिए। जो अगला काम मैं बताने वाला हूँ, ओनली फॉर सिल्वर एंड फ्रेशर। अगले काम के अंदर क्या करना है कि जितने भी फ्रेशर लीडर हैं, ये सारे के सारे फ्रेशर लीडर और जितने भी सिल्वर लीडर हैं, ये सारे के सारे लोग अपनी टीम का डाटा मेंटेन करेंगे। डाटा कैसे मेंटेन करेंगे, मतलब आपके फास्टर में कितने लोग जुड़े हैं और आपके बीकर में कितने लोग जुड़े हैं, ये पूरा डायरी के अंदर आप लिखेंगे कि मेरी लॉग आईडी फला है, मेरा नाम फला, मेरे टीम के फास्टर लोगों की लिस्ट। और फास्टर लोगों की लिस्ट में अब आप नाम लिखेंगे, लॉग आईडी लिखेंगे और उस बंदे का मोबाइल नंबर लिखेंगे जो बंदा आपकी टीम में। आप नेट साइट खोलेंगे, वेबसाइट, और एक एक आदमी का सीरियल से लिखते जाएंगे कि ये बंदा मेरे टीम में है। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जिन्होंने अभी तक अपने फ्रेशर को उनकी लॉग आईडी का पासवर्ड नहीं दिया है। तो मैं अपने सारे लीडरों से यही बोलना चाहूंगा कि अपने सारे फ्रेशर को उनकी लॉग आईडी का पासवर्ड दें, ताकि वो अपनी टीम का ये डाटा मेंटेन कर सके कि वाकई में उनके टीम के लोग जो सदस्य जहां जुड़ने चाहिए थे वहां जुड़े हैं या नहीं जुड़े। और वो अपनी टीम का पूरा डाटा मेंटेन करें कि मेरे फास्टर में कितने लोग हैं, मेरे वीकर में कितने लोग हैं। इसका पूरा रिकॉर्ड आपको अपनी डायरी पे बनाना है, फ्रेशर लोगों को और सिल्वर लोगों को। और इसकी इंक्वायरी करेंगे उनके गोल्ड और उनके पर्ल। और गोल्ड और पर्ल लीडर उसकी रिपोर्ट मेरे पास भी भेज सकते हैं और दिलीप सर के पास तो डेफिनेटली उनको भेजना ही भेजना है। और सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, ये जितने टास्क हैं, इस टास्क के लिए गोल्ड एंड एबव लीडर का, सिल्वर गोल्ड पर्ल लीडरों का एक ग्रुप बना दें, ताकि हम उस पर बराबर हम लोगों से रिपोर्ट ले सकें। सर अगर मेरी आवाज जा रही है तो आप हाथ हिला सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। तो ये एक ग्रुप बन जाएगा जिसके थ्रू आपकी रिपोर्ट बराबर आती रहेगी। दोस्तों इसको ईमानदारी से करना है, इसको आपको ईमानदारी से करना है। ये हमारा हो गया दूसरा काम। अब रही बात हमें तीसरा काम क्या करना है। तीसरा जो हमारा काम है वो है कंपनी डाटा। आपके जो टेस्ट होंगे ना, एक डेट आपको मिलेगी जिस डेट पे सिर्फ और सिर्फ आपके टेस्ट होंगे। अब टेस्ट की बारी है कि कौन कौन से टेस्ट आपके लिए जाने हैं। तो उसमें आपको अपनी डायरी के अंदर पूरे कंपनी का डाटा बनाना है। कंपनी का डाटा मतलब
जैसे कंपनी का सारे कंपनी के जितने भी बैंक के अंदर अकाउंट है, उनके अकाउंट नंबर, उनके आईएफएससी कोड आपको डायरी पे नोट करने हैं। ऐसा नहीं कि आपके मोबाइल में हो, इसकी भी लिस्ट बनानी है, मतलब डायरी में मेंटेन करना है, नोटेट करना है आपको बैठ के। ये नहीं कि आपके मोबाइल में है और आप फिर खोज रहे हैं मोबाइल की गैलरी में। आप अपने मोबाइल में बैकअप में है तो उसको डायरी पे मेंटेन करिए। इसके अलावा कंपनी है, कहाँ से कार्ड ट्रांसफर किया जाता है, कौन अपने डायरी पे मेंटेन करने हैं। इसके अलावा कंपनी की कौन-कौन सी ईमेल आईडी के थ्रू कौन-कौन सा काम होता है। जैसे मैं यही मैं चेक करना चाहूँगा यहाँ पे विनोद कुमार जी लाइन पे हैं, टोपाज लीडर। विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कंपनी में अगर कोई भी बंदा आज आपने साइन अप किया और आपने किसी भी प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर कर दिया और अभी आपने उसका पेमेंट कंपनी को नहीं भेजा है और आपका 1 घंटे के बाद प्रोडक्ट का मन बदल गया कि मुझे कुछ और प्रोडक्ट चाहिए और मुझे वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे? अपने पैसे अभी कंपनी ने में जमा नहीं किए, तो आपको कौन-सी ईमेल आईडी पे मेल भेज के उस ऑर्डर को आपको कैंसल करवाना होता है? ज़रा-सा वो ईमेल आईडी आप हमें बताएँगे। विनोद जी अपना म्यूट ऑन कर सकते हैं और मुझे इसका जवाब दें। विनोद जी, मेरी आवाज़ आ रही है? विनोद जी? लग रहा है विनोद जी को मेरी आवाज़ पता नहीं जा रही कि नहीं जा रही है। सूरज, रोहित जी की टीम से सूरज कुमार, यही सवाल आपसे है। आप अपना म्यूट ऑन करके बोल सकते हैं कि अगर किसी ऑर्डर को हमें डिलीट करवाना है तो कौन से ईमेल आईडी पे हमें कंपनी में मेल करके उसको डिलीट करवाया जा सकता है? सूरज पता है ठीक है, नहीं पता तो हाथ ऊपर करो। नहीं पता। हाँ, वेरी गुड, बहुत ईमानदार हो सूरज, बहुत ईमानदार, वेरी गुड। यही चीज मैं पूछना चाहूंगा लोकुश से कि अगर लोकुश कोई भी प्रोडक्ट का ऑर्डर हमें अगर कैंसिल कराना है कंपनी से तो हमें कौन सी ईमेल आईडी पे मेल करना होता है? पता हो तो ठीक, नहीं पता है? नहीं मालूम सर। नहीं मालूम है तो म्यूट कर लो। दोस्त, यही सारे टास्क हैं। म्यूट कर लो लोकुश, म्यूट कर लो। यही सारे टास्क होंगे तो दोस्तों इसको आपको डायरी पे मेंटेन करना है, पूरा पूरा डायरी पे लिखना है, क्योंकि इसका एक दिन परीक्षा होगी और वो दिन होगा तो मैं और दिलीप तो दोनों लोग परीक्षा लेंगे। तो आपकी परीक्षाओं का अब नंबर है जिसके अंदर आपने अपने कंपनी का डाटा, कंपनी के डाटा के अंदर अकाउंट नंबर, सारी ईमेल आईडी, सारे फोन नंबर आपको अपने डायरी के अंदर मेंटेन करने हैं। वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनके लीडर्स उनकी रिपोर्ट रखेंगे, वो डायरी उनकी फोटो खींच खींच के आपको ग्रुप पे डालने पड़ेंगे। यहाँ सर मैं मेंटेन कर रहा हूँ, मैं याद कर रहा हूँ। अगला टास्क, प्रोडक्ट डिटेल। सारे प्रोडक्ट के बारे में तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि सूट वगैरह, बर्तन वगैरह आप जान ही रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद के हमारे साथ जो हमारा ब्रांड है हावमा, हावमा का हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं, कई बार प्रोडक्ट नॉलेज की ट्रेनिंग भी दी गई है, कई बार आप लोगों को बोला गया यूट्यूब पे देखिए, सर्च करिए। अब आप चाहे जैसे एन केन प्रकार, चाहे जैसे चाहे जहां से आपको मिले, आपको पूरा डायरी के अंदर लिखना है कि हावमा प्रोडक्ट की डिटेल, मतलब नोनी प्रीमियम अगर है तो नोनी प्रीमियम पीने के क्या क्या फायदे हैं, इसको पीने का तरीका क्या है, इसके अलावा मोरिंगा एनर्जी बार है तो इसको यूज करने का तरीका क्या है, मोरिंगा एनर्जी बार अगर मैं यूज कर रहा हूं तो इसके क्या क्या फायदे हैं। ये सारे पूरे आयुर्वेद के हमारे पास जितने प्रोडक्ट हैं, सारे प्रोडक्ट को डायरी पे लिखना शुरू करो आज से, और ये लिख के कंप्लीट करना, क्योंकि इसमें से भी आपकी परीक्षाएं होंगी दोस्तों, आपके टेस्ट लिए जाएंगे, आपकी परीक्षा होगी, तैयार रहिए। और जो इस परीक्षा के अंदर बहुत अच्छे नंबर लाएगा, जब भी लॉकडाउन खुलेगा और हम बड़ी मीटिंग करेंगे तो याद रखिएगा उनको सम्मानित भी करेंगे। तो हावमा के, अब जैसे मैं हावमा के बारे में ही थोड़ा सा मैं चेक कर लूं, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूं। हाँ जी, मनीष कुमार, मनीष कुमार लाइन पे है ना? हाथ ऊपर करो मनीष। लग रहा है मनीष को आवाज नहीं जा रही। रूबी राय, हाथ ऊपर करे, मेरी आवाज जा रही है रूबी राय? ओके,
रूबी जी जरा सा मुझे बताएं कि जो अपना आंवला तुलसी सिरप है, इसको पीने से क्या-क्या फायदे हैं? आप अपना म्यूट ऑन कर सकती हैं। पता हो तो ठीक, नहीं पता हो तो हाथ ऊपर करो, नहीं पता। नहीं पता। देख कर चलो दोस्तों कि हम कितने कमजोर हैं। अब आप पूछते हो करने के लिए कोई काम नहीं है सर, हम बोर हो जा रहे हैं सर। अरे कैसे बोर हो जा रहे हो? करो तो सही, मैं तरीका बता रहा हूँ ना, करो तो सही। और मैं आपको बताऊं, हालत खराब हो जाएगी। आप काम करना शुरू करो ना, टीवी देखने का फुर्सत मिलेगा। आपकी वही ट्रेनिंग है जो ट्रेनिंग मीटिंग्स के अंदर आप करते थे, ये आपकी वही ट्रेनिंग है। आप ईमानदारी से फॉलो करोगे ना तो आपको समय नहीं मिलेगा गपशप करने का, फालतू का टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो आपको अपने हावमा प्रोडक्ट की पूरी लिस्ट बनानी है, उनको लिस्ट बना के तैयार करना। आलोक जी, लिस्ट बनानी है और बनवानी है अपने वेस्ट बंगाल टीम से। ओके, ठीक है ना? लिस्ट बनानी है रोहित जी, है ना? पूरे हावमा की डिटेल को आपको डायरी पे लिखना है और लिखवाना है। इसके लिए आज ही एक ग्रुप बनेगा, उस पर रिपोर्ट आनी चाहिए, कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है। सबके डायरी के ऊपर नाम लिखा होगा कि ये मेरी डायरी है और वो हावमा के प्रोडक्ट। नोनी हेडिंग डालेंगे तो नोनी के बारे में लिखेंगे, मोरिंगा बार हेडिंग डालेंगे तो उसके बारे में लिखेंगे। आप चाहे जहां से आप अपने सीनियर से पूछ के करो, यूट्यूब से देख के करो, चाहे जैसे करो, उसकी डिटेल आपको बनानी ही बनानी है। इसमें एएमएस 10 आजमगढ़ टीम से भी बहुत सारे लोग हैं। मैं उनसे ये सवाल इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि उनको बहुत ये सारी ट्रेनिंग दी जा चुकी है दोस्तों, वो ऑलरेडी तैयार हैं और टेस्ट होगा। तो मैं उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप लापरवाहियां कर रहे हैं तो आप फिर से तैयार हो जाइए, क्योंकि टेस्ट होगा तो ये सबके लिए, आपके लिए भी है, सारी टीमों के लिए। अब रही बात अगली चीज, अगली चीज है कि सारे लोग ना, अब हम टेबल प्लान करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बड़ा अजीब बात है, हमें बाहर निकलना नहीं है तो हम टेबल प्लान करें कैसे? जी नहीं दोस्त, आप टेबल प्लान करेंगे, आप अपने घर के अंदर टेबल प्लान करेंगे, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएंगे। कोई अपने मम्मी को प्लान बताएगा, कोई अपने पापा को प्लान बताएगा, कोई अपने बेटे को प्लान बताएगा, कोई अपनी बीवी को प्लान बताएगा। और उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग आप करेंगे 10-10, 5-5 मिनट की कई शिफ्ट के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे और वो रिकॉर्डिंग उस ग्रुप पे आप भेजेंगे। मैं भी देखूंगा, अगर व्हाट्सएप पे वो आने लायक फाइल है तो व्हाट्सएप के उस ग्रुप पे भेजेंगे। ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम आपको प्रेजेंटेशन करना सिखा सके दोस्त। अगर आप टेबल प्लान कर रहे हो और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आप भेज रहे हो ईमानदारी से, तो हम आपको बता सकते हैं। पहले तो हम प्लान कर रहे थे कि फलाने को हम तैयार कराएंगे, उनको हम सिखाएंगे कैसे। हम करा नहीं पाते थे, हमारे पास समय नहीं होता था, लेकिन अब हमारे पास पर्याप्त समय है, हम भी खाली हैं। हम सिखा सकेंगे कि आपका टेबल प्लान अच्छा है या इसमें कुछ और सुधार किया जा सकता है, या आपका प्रेजेंटेशन करने का तरीका कैसा है। इन सारे मुद्दों को हम आपको सिखा सकते हैं, आपकी सारी कमियों को हम दूर करवा सकते हैं। इसके लिए जरूरी ये है कि आप अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने बहन को, या अपने मम्मी को, या अपने पापा को, अपने वाइफ को सामने रखें और उनको टेबल प्लान करिए। 20-25 मिनट का ही करिए, लेकिन करिए। 5-5, 7-7 मिनट की आप छोटी-छोटी रिकॉर्डिंग बनाइए, व्हाट्सएप पे भेजिए। अगर ज्यादा लंबी फाइल है तो एक तरीका और बता रहा हूँ, उस तरीके से भी आप उस फाइल को भेज सकते हैं। और वो तरीका है एक एप्लीकेशन जो बिल्कुल व्हाट्सएप के तरीके से काम करता है, उसका नाम है टेलीग्राम। आप टेलीग्राम इंस्टॉल कर लेंगे तो उस टेलीग्राम के जरिए आप वो लंबी वीडियो भी आप उस पर सेंड कर सकते हैं। तो अगर हमें वीडियो मिलती रहेंगी ना तो हम आपको सिखाते रहेंगे कि आपका प्लान करने का तरीका और बेहतर, डे बाय डे बेहतर हो जाए। हम आपको इतनी ट्रेनिंग देंगे। अब रही बात दोस्तों अगले टास्क की, तो ये वाला काम करेंगे ना सब लोग? यस। बहुत सारे लोगों ने मेरे पास प्लान करने की रिकॉर्डिंग भेजी है। अभय जी ने भेजा है, अपने वाइफ को प्लान किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने मेरे पास, ओम प्रकाश वर्मा जी ने भेजा है, उन्होंने अपने पिताजी को बैठ के टेबल प्लान किया है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने मेरे पास, प्रवीण जी ने प्लान किया है, उन्होंने नहीं वीडियो कर पाए थे तो उन्होंने ऑडियो ही भेजा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भेज रहे हैं। अब आपके लिए ये टास्क है, आपको भी अपने घर के अंदर किसी ना किसी को प्लान करना और उसका आपको रिकॉर्डिंग भेजनी। अब आते हैं अगले टास्क पे। अगला टास्क हमारा ये है जिसमें से मैं सवाल पूछने वाला हूं और जिस दिन टेस्ट होगा उसी दिन पूछूंगा। और अगला टास्क मेरा ये है कि आपको दिलीप सर की डबल डायमंड की वीडियो देखनी है, यूट्यूब लिंक पूरी की पूरी वीडियो देखनी है। मैं दोस्तों 3 बार देखा,
मुझे वो वीडियो लिंक मिला, मैं अपनी टीम को फॉरवर्ड कर रहा था, तो मैंने उसको ध्यान से 3 बार फिर से देखा। उसमें से भी मैं आप लोगों से सवाल पूछूँगा, डेफ़िनेटली पूछूँगा। ज़्यादा लंबी वो वीडियो नहीं, 45-50 मिनट की वीडियो, आप यूट्यूब से उस वीडियो को देखेंगे। परीक्षा वाले दिन टास्क उसका भी रहेगा, उसमें से भी आपसे सवाल पूछे जाएँगे। अब रही बात बाइबिल, जो हमारे बिज़नेस की रीढ़ है, हमारे बिज़नेस की जड़ है, हमारा सब कुछ उसी बाइबिल के अंदर है। अब बाइबिल को हमें कैसे रीड करना है और कहाँ तक रीड करना है? बाइबिल आज तक आप पढ़े या नहीं पढ़े इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अब आपको बाइबिल पढ़नी है शुरू से लेकर 10 लोगों की जीवनी तक। मैं पूरा पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। शुरू से लेकर 10 लोगों की जीवनी तक आपको बिज़नेस बाइबिल पढ़नी है। चलिए बाइबिल से आज ही एक सवाल पूछ लेता हूँ। चलो जी, ये सवाल मेरा है सुनील यादव जी से। सुनील यादव टोपाज लीडर। म्यूट ऑन करें सुनील जी, ये सवाल मेरा आपसे है। जी सर। बिज़नेस बाइबिल के अंदर एक टॉपिक है जीवन में धन का महत्व, है ना? बिज़नेस जी बाइबिल के सर। अंदर एक चैप्टर है जीवन में धन का महत्व। उस चैप्टर के अंदर एक मोटी सी और वो कोटेशन लिखा हुआ है, उस कोटेशन को बताओ, वो पैसे के ऊपर वो कोटेशन है। जी सर, याद नहीं है। नहीं याद है ना विकास जी? सॉरी सर। सुनील म्यूट कर लो विकास जी। जीवन में धन का महत्व में एक पैसे के ऊपर ही कोटेशन लिखा हुआ, वो कोटेशन जरा सा बताइए विकास। सर अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। ये सवाल दोस्तों मैंने बड़े-बड़े लीडर से इसलिए किया क्योंकि बड़े लीडर ने ही बाइबिल पढ़ना छोड़ दिया था। विकास जी म्यूट कर लें। बड़े लीडरों ने ही बाइबिल पढ़ना छोड़ दिया था। वो कोटेशन है कि कोई बताएगा मुझे? ओम प्रकाश वर्मा जी कोटेशन बताएंगे? हाँ बिल्कुल, ओम प्रकाश जी म्यूट ऑन करें, कोटेशन बताएं। ओम प्रकाश जी म्यूट ऑन करें, कोटेशन बताएं। जी सर। पैसा बताइए तो ओम भगवान प्रकाश। नहीं है, पर पैसा तो भगवान से बढ़कर है। नहीं ऐसा नहीं लिखा है, लिखा है पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन पैसा हर सुख सुविधाओं का एक साधन है, ऐसा ही लिखा हुआ है पैसा ना? सुख तो नहीं, पर सुख का सर्वोत्तम साधन है। बिल्कुल सही। किसने बताया? मनोज गौतम सर। वेरी गुड मनोज गौतम जी, मनोज बहुत बढ़िया। गौतम। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मनोज गौतम जी, सुन जी पा रहा हूँ। सर। बैंक मैनेजर साहब म्यूट म्यूट कर लीजिए। मनोज गौतम मैनेजर साहब ने। जी सर। जी हाँ बैंक जी मैनेजर सर। साहब। जी सर, प्रणाम सर जी। आशीर्वाद। ठीक है सर, आप लोग म्यूट कर लें। तो दोस्तों बाइबिल पढ़ना कितना जरूरी है सोच के देखिए। ये शुरुआती हमारा चैप्टर है, ये हमारा शुरुआती चैप्टर है जीवन में धन का महत्व। हमें यही भूल गया उसमें कोटेशन क्या लिखी हुई। तो आपको शुरू से पढ़ना है और पढ़ना है वहां तक जहां तक 10 लोगों की जीवनी है, वहां तक पढ़ना है। और टेस्ट वाले दिन इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ये मेरा अगला टास्क है। अब आते हैं हम अगले टास्क के ऊपर। अगला टास्क क्या है? वो टास्क है इंग्लिश इंट्रोडक्शन, जिसके ऊपर दीपक सर बात कर चुके हैं। इंग्लिश इंट्रोडक्शन आप करेंगे कैसे? जैसे बहुत सारे लोगों को आदत बन चुकी है कि माय नेम इज फला, आई एम विनोद फ्रॉम बस्ती, या बिलोंग सिटी अम्बेडकर नगर, या बिलोंग सिटी आजमगढ़, बिलोंग सिटी गोरखपुर। ये बोलने की आदत बन चुकी है। इंट्रोडक्शन दोस्तों ये नहीं होता। इंट्रोडक्शन मतलब अबाउट यू, अबाउट योर फेम, ग्रेजुएशन इन 2009, इस तरीके से आपने तैयार करना। आपने हाई स्कूल कब किया, कम से कम अंग्रेजी में। आपने हाई स्कूल कब किया? आई हैव कंप्लीटेड माय हाई स्कूल इन 2001, आई हैव कंप्लीटेड माय इंटरमीडिएट इन 2003। ऐसे आप बोल सकते हो, सिंपल सी बात है। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, आपको ये सिंपल वे में अंग्रेजी का इंट्रोडक्शन देना सिखा देंगे। और इसका तो बहुत बड़ा टास्क होने वाला है दोस्त, क्योंकि इसके ऊपर पूरा एक दिन सिर्फ हम इसी के ऊपर बात करेंगे। और वो दिन हम लोगों का नहीं होगा, उस दिन हम और दिलीप सर सिर्फ सुनेंगे और आप लोग बारी बारी से बोलेंगे। और आपको मैं मजे की बात बताऊं, आपको लग रहा होगा कि हमारी मीटिंग एंड है। नहीं दोस्त, हमारी जो मीटिंग हो रही है ना, इस मीटिंग को आप लाइव देख भी, आपको देखने को दोबारा
जायसवाल, मैं चाहूंगा कि उनके लिए सभी लोग अभिवादन करें हाथ ऊपर करके। बहुत धन्यवाद पिंटू, आपने बहुत मेहनत कर रहे हैं आप फाइटर टीम के लिए, फाइटर टीम को ऑनलाइन लाने के लिए लोगों की काफी मदद कर रहे हैं। लगातार बड़े-बड़े लीडर उनसे फोन पे सलाह ले रहे हैं कि सर इसको कैसे करें। ये बहुत अच्छी बात है, पिंटू जी के अंदर ये टैलेंट है और वो टैलेंट निकल के आ रहा है। तो फाइटर टीम को दोस्तों आने वाले टाइम के अंदर बिल्कुल हम ऑनलाइन करके छोड़ेंगे। ये सारे प्रोग्राम हमारे रिकॉर्ड हो रहे हैं, जैसे फेसबुक लाइव रिकॉर्ड होता है और उसको फिर बाद में यूट्यूब पे लिंक कर दिया जाता है। उसी तरीके से हमारे सारे जूम मीटिंग रिकॉर्ड हो रहे हैं और इन सारे जूम मीटिंग का लिंक हमारे जो चैनल बने हैं, फाइटर टीम का जो हमारा चैनल यूट्यूब पे बना है, उस पे ये आपको अपलोड कर दिया जाएगा। उसकी लिंक आपको मिल जाएंगे। जो लोग नहीं देख पाए होंगे वो वहां से उसको देख सकते हैं दोस्त। तो हमारे सारे टास्क आज के कंप्लीट हैं। अब इंग्लिश के अंदर इंट्रोडक्शन भी आप तैयार करेंगे, उसका एक अलग दिन ही हम रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ सारे लोग इंग्लिश में अपने परिवार के बारे में इंट्रोडक्शन दे देंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज अपनी बातों को यहाँ पे खत्म करूंगा, लेकिन यही प्रयास रहेगा कि आप लोग इस जो मेरे दिए हुए काम है इसको ईमानदारी से करेंगे और इसकी पूरी ईमानदारी से आप रिपोर्ट देंगे। कोई इसमें छिपाने की जरूरत नहीं है। और अब अगर कोई बोला ना, अब अगर कोई बोला सर मैं बिजी था, मैं नहीं कर पाया, तो बस याद रखना झापड़ होगा, क्योंकि लॉकडाउन में कैसा बिजी, ठीक है ना। अब अगर कोई ये बोल दिया सब बिजी था, यहाँ था वहां था, यहाँ, अब तो कोई यहाँ वहां नहीं है, सब जो जहाँ है वहीं रुका है। तो जो जहाँ है वहीं पे तैयारी करे, जो जहाँ है वहीं इस टास्क को कंप्लीट करे, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं अपनी बातों को यहीं पे खत्म करूंगा और उम्मीद करूंगा इन्हीं बातों के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे और आप कोरोना वायरस से बचने के सारे तरीके अपने घर परिवार में अपना रहे होंगे। इन्हीं बातों के साथ जय सेफ साहब, जय साइलेंट रहिए, साइलेंट रहिए, दिलीप सर साइलेंट रहिए, दिलीप सर सुनते हैं। आगे कुछ कहना चाहेंगे? म्यूट ऑन कर लिए, इस बार म्यूट करें हम लोग। मैं ऐसे म्यूट ऑफ कंट्रोल कर नहीं लें। कर सकता, नहीं हो सकती संख्या मुझसे, आप लोगों को खुद म्यूट करना पड़ेगा। हाँ सर। ओके, सबसे पहले तो सौरभ जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इतना बेहतरीन तरीके से हमें हम सब होमवर्क दिया, क्योंकि ये बिजनेस सबके लिए ऐसा है, ना कि ये ट्रेनिंग जो थी वो जूनियर्स के लिए थी, सिल्वर लंबे समय से बाइबल नहीं पढ़ी है। लेकिन आज आपकी जो ये बातें थी, इस बातों ने कहीं ना कहीं मुझे इस चीज पर एहसास कराया कि हमें हमेशा निरंतर अपने कर्म को करने की जरूरत है, अपने टूल्स को अपडेट करने की जरूरत है। तो आपने जो मैसेज दिया वो सिर्फ टीम के लिए नहीं, बल्कि वो मेरे लिए भी था। और मैं अपने और अपनी इस पूरी फाइटर टीम की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो आपने इतना बेहतरीन हम सब लोगों को होमवर्क दिया कि हम अपने जो खाली समय है, जो आज हम घरों पे बैठे हैं, जिसको हम यूज नहीं सही तरीके से कर पा रहे हैं, टीवी में और फालतू जगहों पे यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जरूरत है कि उन समय को हम अब बिजनेस में यूज करो। देखिए दोस्त, सौरभ सर ने जो ट्रेनिंग दी है, जो बातें सौरभ सर ने बताई, मैंने नोटिस करी है बहुत सारे लोग एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इस ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, जो किसी की बातों को सुन लिया, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस में हैं, हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ये बात अच्छे से पता है कि जो होमवर्क 78 लोग नहीं करेंगे। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सीरियस हैं इस बिजनेस को लेकर के, जो सीरियस मोड में है, जो इस बिजनेस को करने वाले हैं। तो देखिए, आपको रास्ता आपको आएगा, जो आपको आता नहीं हम सिखा सकते, जो जानते नहीं हम बता सकते, लेकिन करना आपको पड़ेगा। तो जो जानकारी थी ये छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी जानकारी थी। छोटे और बड़े लेवल पे भी गलतियां हमसे होती हैं और जो होमवर्क है उसे हम सब लोगों को करने की जरूरत है। और जो ग्रुप की बातें सौरभ जी ने करी है, लगभग जितने भी लोग औसतन हमसे कनेक्ट है जूम के ऊपर, मैं उन सभी लोगों का एक ग्रुप बनाने जा रहा हूँ और जिस ग्रुप के ऊपर जो भी होमवर्क दिए गए हैं उन सारे होमवर्क को आप लोग पोस्ट करेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि हमें लॉकडाउन खत्म होने के बाद किसके साथ काम करना है और कैसे काम करना है। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि आपने होमवर्क किया या नहीं किया, तो फिर वो बिल्कुल वो अंधेरे कमरे में निशाना लगाने वाली बात होगी। हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन हमारी मीटिंग को लेकर सीरियस था। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है?
अगर हमारी टीम 10 की है, हमारी टीम 20 की है, तो मैंने एक चीज नोटिस किया हुआ है कि जब हम छोटी टीम पे होते हैं तो भी हमारे चेक अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा लेवल बड़ा होता है कहीं ना कहीं चेक का साइज एक चीजों को लॉस किया। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, फाइटर टीम करेगी, हम उन्हीं को गाइड करेंगे, हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे जो आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप कसम खा के बैठे हो कि मुझे आगे नहीं बढ़ना, तो मैं, सौरभ या दीपक सर या हर सर, कोई आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। तो बेसिकली मैं चाहूंगा कि आप होमवर्क करें ताकि हमें ये पता चल सके हमें किसके साथ काम करना है और कैसे काम करना है, कैसे आपकी एरिया हमें डेवलप करनी है, कैसे हमें आपका नेटवर्क डेवलप करना है। और मैं आप सबसे फिर से एक चीज बोलूंगा कि आप लोग पॉलिटिक्स, राजनीति, जो लोग भी अपने दिमाग में रखते हैं, प्लीज उनको खत्म करिए। अब ये जो समय है, जो वक्त है, ये पॉलिटिक्स या राजनीति करने का नहीं है, बल्कि एकजुट होकर के, मिल करके फाइटर टीम के झंडे को आगे बढ़ाने की जरूरत है। सभी लोगों का बिजनेस आज ठप पड़ गया। कल दीपक सर ने एक बात बोली कि गाड़ी की स्पीड किसी की 200 थी, किसी की 100 थी, किसी की 50 थी, सब लोग सिग्नल पे रुके हुए हैं, सब लोगों की स्पीड 0 हो चुकी है। याद रखिए, अगर आपको लगता है कि आप बिना सिस्टम के, अगर आपको लगता है कि आप अपने अपलाइन, जो भी आपका अपलाइन है, आपको अगर ये लगता है कि बिना अपलाइन के आप दोबारा पहले जैसा बिजनेस खड़ा कर पाएंगे, तो आपकी ये गलती है। अपने अपलाइन के टच में रहिए, अपने अपलाइन के दिए हुए होमवर्क को करिए, उन बातों को मानिए, ताकि दोबारा जब ये लॉकडाउन खत्म हो तो हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके, हम अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ा सके। देखिए, लॉकडाउन आज कहीं ना कहीं अगर एक एंगल से देखा जाए तो हम सब लोगों के लिए एक नेगेटिव है, लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। क्योंकि जो लोग आपकी बातों को नहीं सुनते थे, आज वो बेरोजगार है। जो लोग छोटी मोटी जॉब करते थे, आज वो बेरोजगार है। लॉकडाउन के बाद मौका मिलेगा हर एक व्यक्ति को सेफ शॉप बताने का, हर एक व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताने का। कल मैंने एक वीडियो भेजी, मैं उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि वो वीडियो बिल्कुल आपकी सोच के ऊपर था। क्योंकि आप में से ही बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनके मन में तमाम तरीके के वही डाउट थे जो कल वीडियो मैंने पोस्ट करी। क्या आपने उस वीडियो को देखा? हाथ उठा करके आप बताइए। गुड। अगर नहीं देखा तो अपने अपलाइन से जरूर मांगिएगा वो वीडियो क्या थी, क्योंकि उस वीडियो के माध्यम से आपको मौका मिलेगा सामने वाले को जवाब देने के लिए। साथियों, ये जूम ऐप का जो मीटिंग सेशन स्टार्ट हुआ है, ये अभी शुरुआत हुई है। अभी ये मीटिंग बहुत आगे जानी है। इस मीटिंग में दोबारा दीपक सर भी आएंगे, इस मीटिंग में हम हर्ष सर को भी लेके आएंगे, इस मीटिंग के अंदर हम अजय पिल्ले सर को भी लेके आएंगे, हम सुनील मान सर को भी लेके आएंगे, हम और भी कंपनी के टॉप लीडर्स को आपके बीच में लेके आएंगे, आपको ट्रेन करने के लिए, आपसे मिलवाने के लिए। ये मेरा वादा है आपसे। मैं हर एक लीडर्स को आपके संपर्क मिलाऊंगा ताकि आप सीख सको, आगे बढ़ सको। हाँ, कुछ चीजें जरूर बोलूंगा, थोड़ा सा मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी कहना चाह रहा हूँ। बस एक सवाल मेरा, हाथ उठा के बताइएगा हाँ या ना। जो मीटिंग सौरभ सर ने अभी पिछले 50 मिनट तक हमें दिया, क्या ये मीटिंग बिस्तर पे लेट के, तकिया लगा के, लेट के आराम से मोबाइल का कैमरा ऑन करके दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे? बस इतना बताइए मुझे, हाथ ऊपर करके बताइए, दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे? जी बिल्कुल दे सकते थे। लेकिन सौरभ जी ने एक अच्छी जगह चुनी जो हो सकती थी नेटवर्क के अकॉर्डिंग, और उन्होंने वहां पे दिया। कल दीपक सर ने भी, आपने देखा कि अपने बेड पे, अपने घर में, अपने बिस्तर पे लेट करके भी हमें मीटिंग दे सकते थे, लेकिन सर ने सिस्टम को फॉलो किया कि अपनी चेयर पे बैठ के, अपनी केबिन में बैठ के सर ने सबको संबोधित किया। लेकिन आज मुझे इस चीज को लेकर थोड़ा सा दुख हो रहा है कि आज बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो बनियान पहन करके खड़े हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो लेट करके, तकिया लगा करके, लेट करके अपना बेड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास बेड है। तो ये गलत है, मैं इसका निंदा करता हूं, मैं इसका विरोध करता हूं कि आपकी ये सोच गलत है और आपका ये संस्कार भी गलत है कि अगर आज आप इस ग्रुप पे आए हैं तो हर व्यक्ति आपको देख रहा है। और आप ऐसा बिल्कुल मत करें कि लोग आपका मजाक उड़ाएं या लोगों की निगाह में आप गिर सके। आप एक सेफ शॉप एडवाइजर हो, आप एक इवॉल्व इंडियंस हो और आप फाइटर टीम के लीडर्स हो, तो आप अपनी गरिमा को बना के रखिए, अपने संस्कार को जिंदा रखिए। ये गलत हैबिट है, बिल्कुल गलत हैबिट है। मैंने नोटिस किया, बंडी पहन के आप खड़े हो, क्या मतलब है? क्या किसी के पास बनियान नहीं जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं?
देखो ना, कुछ लोग झोपड़ी में है, कुछ लोग कहीं है, बेचारे लोग परेशान है कि जहां नेटवर्क मिले मुझे अपने अप्लायंस से सीखना, अपने अप्लायंस से सुनना है। लेकिन कुछ लोग अपने घरों में कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, वो बेड पे लेट करके बातें कर रहे हैं, बनियान में बातें कर रहे हैं, किसी का बच्चा रो रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। इतना समझाने के बाद भी आप इस तरह की गलतियां अगर करोगे तो सोच के देखो कि कल को और भी सीनियर हमारे साथ में जब जुड़ेंगे तो क्या लगेगा? क्या एक रिस्पेक्टेड टीम कही जाएगी फाइटर टीम? कल्पना करके देखो, आप सोच के देखो इस बात को। ऐसे लोग सर वीडियो अपनी स्टाफ भी तो नहीं करते हैं तो चुपचाप सुने। मैं वही चीज अपने कहना अपने चाह रहा हूँ कि अगर स्थिति नहीं है आपकी वीडियो की, आपके पास नई शर्ट है, आप घर के अलावा बेड के अलावा आपके पास जुगाड़ बैठ के बैठने का, तो साथ ही आप वीडियो अपनी म्यूट कर दीजिए ना। देखिए, मैं अपने घर पे था, नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, मैं बागीचे में भाग के अपनी बाइक से, आप मुझे देख सकते हो, मैं अपनी बाइक से भाग करके बागीचे में आया ताकि मैं बातें कर सकूं। मैं भी लेट के बातें कर सकता था क्योंकि सौरभ मेरे जूनियर हैं। इस ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं सब लोग मेरे से जूनियर हैं। मैं भी आराम से सिरहने तकिया लगा के लेट करके बातें कर सकता था। लेकिन क्या यही संस्कार है कि मैं यही करूं? नो ये सर। गलत हैबिट है। लेकिन नहीं, हमने बिजनेस के ऊपर काम ही नहीं किया, हमने टीवी देखने के ऊपर काम किया, हमने और एक्टिविटी के ऊपर काम किया। लेकिन बिजनेस को छोड़ करके जिन चीजों से बिजनेस बढ़ता है उन चीजों के ऊपर बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप में से किसी व्यक्ति ने भी उस चीज के ऊपर काम नहीं किया। सौरभ सर ने जो होमवर्क दिया है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला कि आप इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना सीखो, जो होमवर्क सर ने दिया है, सौरभ सर ने, उसको करो। या दूसरा ऑप्शन है कि आप लाइव पे ही बताओ। तो मुझे पता है कि कुछ लोगों को जो इस होमवर्क से भागना चाहेंगे शायद वो लाइव पे ना है, तो मुझे जरूरत भी ऐसे लोगों की नहीं है। हम 5 ही लोग रहेंगे, हम 10 लोग रहेंगे। मैंने बोला हमने गधों को पालना बंद कर दिया है क्योंकि जिससे बना के भेजा है ना, उसे दिलीप चौधरी में इतना दम नहीं है कि वो घोड़ा बना सके। तो जो आदमी सिस्टम को फॉलो करेगा, जो होमवर्क को फॉलो करेगा, वही जुड़ा रहे। अदरवाइज मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके द्वारा इतनी भीड़ बढ़ जा रही है कि बहुत सारे लोग जो महत्वाकांक्षी हैं, अब जैसे मैं बातें करता हूँ, कल अरुण मिश्रा जी जो हमारे सुल्तानपुर के नेटवर्क से हैं, सुल्तानपुर की टीम से हमारे हैं, कल उनकी नाराजगी थी कि सर हमारे को पासवर्ड नहीं दिया गया, मैं अपनी टीम तैयार थी। मैं सबसे पहले तो उनके इस विचार को, इस सोच को सैल्यूट करता हूं कि एक सिल्वर लेवल पे बंदा इतना ज्यादा सोचता है कि मैं ट्रेनिंग मिलेगी, मेरी टीम को मिलेगी, मेरी टीम मोटिवेटेड होगी। तो हमें ऐसे लोगों को जगह देनी है जो आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो थैंक साथ यू। में ज्यादा बातें गुड अब मैं आफ्टरनून यहाँ पे सर। ज्यादा बातें आपसे, गुड आफ्टरनून सर अरुण जी, बताइए सॉरी कुछ सॉरी। कहना चाहते हैं आप? बस सर बहुत अच्छा लगा सर आपकी ये बात सुनकर। और आज भी मेरी टीम एक्टिव भी है। मैं सबको सुबह से इसी चीज में लगा के रखा था और मैं सुबह पूरी ट्रेनिंग भी दी है। आज भी फॉलो म्यूटेड और वीडियो आप पे भी बैठे हैं सर। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। गुड वन, ठीक है, बिल्कुल अरुण जी, आप उस लायक हैं, आप तारीफ के योग्य, आपका काम है, विनय हुए आप हुए, आप लोग कहीं ना कहीं वो सोच है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी बातों को सुन पा रहे हैं। और मैं ये चाहूंगा कि अपनी जो भी कमियां हैं, जो आज इन वीडियो के दौरान मैंने आपको बताई, जो सावधानियां बताई, इनको आप कल ऐसी गलती ना करिएगा, क्योंकि कल आप सबके और हमारे सबसे पुराने लीडर, सबसे चहेते लीडर, डबल डायमंड लीडर अमरनाथ भार्गव जी का नंबर है। मेरे बाद सबसे ज्यादा, मेरे ये समझिए मेरे जस्ट जूनियर है, मेरे पार्टनर हैं, और सबसे ज्यादा बिजनेस के सुख दुखों में मेरे साथ उन्होंने खड़े रहे हैं और आज भी खड़े हैं। तो कल बारी है डबल डायमंड को सुनने की और डबल डायमंड से सीखने के लिए। तो कल फिर तैयार रहिएगा, 12 बजे हम फिर मिलेंगे। कल 12 बजे फिर हम मिलने वाले हैं अपने डबल डायमंड लीडर के साथ, मरनाई के साथ, और बहुत कुछ सुनने को, सीखने को, जानने का मौका मिलेगा। और एक बार फिर से सौरभ जी ने इतनी जोरदार और जबरदस्त ट्रेनिंग दी। मैं चाहता हूं कि जो भी आप ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप के ऊपर आभार जरूर प्रकट करिए, क्योंकि जो चीजें आप करते हो ये घूम के आपके पास ही आती हैं। तो मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा सौरभ जी को और आप सबको जो इतने डिसिप्लिन के अंदर अपनी बातों को मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप इन्हें इम्प्लीमेंट भी करेंगे। हाँ, एक बात और, कल दीपक सर ने एक बात बताई थी लिस्ट बनाने के लिए। एक मेथड है लिस्ट बनाने का, मैं अभी थोड़े टाइम में एक्सेल पे पोस्ट करके मैं पर्ल क्लब, सिल्वर क्लब पे मैं करूंगा,
और उसको आप लोग फिल करके मेरे पास या अपने पर लीडर को ईमेल करेंगे। आपके पर लीडर उस लायक नहीं है तो डायरेक्टली मेरे पास ईमेल करेंगे, क्योंकि वो सीधा दीपक सर के पास जाएगा। थैंक यू सो मच महागुरु सर। थैंक यू। थैंक यू सौरभ सर, थैंक यू दिलीप सर, थैंक यू। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप सर। टू ऑल द बेस्ट। सर मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों की बात सुनकर और थैंक यू। तो सुनता रहूंगा। सर आपने जितना होमवर्क दिया है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक मिनट, अगर मेरी बात जा रही तो यहाँ पे नरेंद्र यादव जी हैं बाराबंकी। देखिए बेचारे अभी वर्दी पहन करके ड्यूटी कर हमारे साथ लाइव पे जुड़े थे। नरेंद्र जी के इस जज्बे को सल्यूट करता हूँ मैं। सराहनीय है, बहुत ही सराहनीय है सर। सर अभी 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 थोड़ी देर पहले मैं सर मैं ड्यूटी में था देखा था। और तुरंत सर ड्यूटी छूटा हूँ, ये क्वार्टर पे आया हूँ और फिर तुरंत फिर से मैंने सर ज्वाइन किया मीटिंग और सर आप लोगों को सुनने का मौका मिला। मैं चाहता हूँ सर थोड़ा सा विलम्ब हो गया मुझे ड्यूटी के दौरान, लेकिन सर तब भी कुछ बहुत चीज़ें सीखने को सुनने को मिली सर आप लोगों द्वारा। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु सर का विशेष तौर पर धन्यवाद जिन्होंने मुझे आईडी दी, तो इस मीटिंग का मतलब आने के लिए बताया, प्रेरित किया कि आप सभी लोग आ सकते हैं इस मीटिंग में। ओके बाय एवरीवन, कल मिलते हैं 12 बजे। बाय बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। धन्यवाद थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर एंड सौरभ सर।